हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है प्रणव झा और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर 2 की स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। देखिए, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की हेल्प से हम किसी भी स्थान को लोकेट कर सकते हैं। इस तरह की जो रेखाएं होती हैं, वृत्ताकार रेखाएं, इन्हें अक्षांश यानी लैटिट्यूड रेखाएं कहते हैं। और इस तरह की जो रेखाएं होती हैं, जो एक ध्रुव से स्टार्ट होती हैं, दूसरे ध्रुव पे आके समाप्त हो जाती हैं, इन्हें लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा कही जाती हैं। देखिए, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, कोई वास्तविक रेखा नहीं है। ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींची गई अर्धवृत्त रेखाएं या बृहदवृत्त रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, जबकि ग्लोब के ऊपर पश्चिम से पूर्व की दिशा में खींची गई परस्पर समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब जैसे आप ले लीजिए, एक बॉल ले लीजिए, ठीक है। अब उस बॉल पे अक्षांश रेखाओं को आप बनाइए। आप देखेंगे कि जब उसे कट करेंगे तो पूरा एकदम सर्कल का शेप आएगा ना, इसीलिए उन्हें वृत्ताकार रेखाएं कहते हैं। ये पूरा सर्कल के शेप में होती हैं। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये सर्कल के शेप में नहीं होती। ये एक ध्रुव से 90 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होंगी और यहाँ आकर के ख़त्म हो जाएंगी। तो ये ऐसा नहीं, ये सेमी सर्कल होती है, पूरा सर्कल नहीं होती है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी के दोनों गोलार्धों को विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं या इक्वेटर कहते हैं। अब ऐसा क्या होता है कि ये हो गया अर्थ, ये हो गई 0 डिग्री इक्वेटर, है ना। अब ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में विभाजित करता है। ये रेखाएं यानी विषुवत रेखा ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर खींची जाती है और ये काल्पनिक रेखा है। रियलिटी में अर्थ पर इस तरह की कोई रेखा नहीं खींची गई है। अब देखिए, विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण में किसी बिंदु से पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश रेखा कहलाती है। अब इसका मतलब क्या है? अब देखिए, ये हो गया हमारा अर्थ और ये है 0 डिग्री इक्वेटर। अब हमें 30 डिग्री की अक्षांश रेखा खींचनी है, तो हम क्या करेंगे? 30 डिग्री का कोण बना देंगे। अर्थ पे जाके नहीं बनाएंगे, मैप में, है ना, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये हो गया 30 डिग्री का कोण। अब इस 30 डिग्री के कोण से हमने एक सीधे में एक लाइन खींच ली। ये लाइन कौन सी अक्षांश रेखा होगी? 30 डिग्री की अक्षांश रेखा होगी। यहाँ पे यही समझाया जा रहा है। देखिए, अक्षांश रेखाएं प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर दोनों ध्रुवों तक खींची जाती हैं। जो 90 डिग्री के ध्रुव होते हैं, जो 90 डिग्री का उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध है 90 डिग्री, यहाँ पर भी जो अक्षांश रेखाएं वो बिंदु के समान हो जाती हैं, इतनी छोटी हो जाती हैं, ठीक है। विषुवत रेखा से प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर ध्रुवों तक अक्षांश रेखाएं खींची जाती है, 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 90 डिग्री दक्षिण गोलार्ध तक। अब यहाँ पे गोलार्ध कहा गया। गोलार्ध क्या होता है? देखिए, गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहा जाता है। ये विषुवत रेखा है तो इसके आधे भाग को यानी उत्तरी गोलार्ध हो गया ये। अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक का दक्षिणी गोलार्ध हो गया, है ना। तो गोलार्ध हुआ ना, आधा भाग हुआ गोले का। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। वहीं पे 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा सबसे छोटी अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा एक बिंदु के रूप में दिखाई देती है। अब ये अर्थ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री की, ये बहुत लंबी है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे छोटी होती जाएंगी। जब 90 डिग्री पे ये इतनी छोटी हो जाती है कि बिंदु के समान हो जाती हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, आधा इधर और ये इस तरीके से, है ना। देखिए, अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं। धरती पर जिन स्थानों से ये काल्पनिक रेखा गुजरती है वहाँ 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 1 डिग्री है, अर्थात 1 डिग्री यानी, अब ये अर्थ है, सॉरी थोड़ा सा अच्छा सा बना देती हूँ। ये अर्थ है, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। अब देखिए,
0 डिग्री और 1 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच में टोटल 111 किलोमीटर की दूरी पाई जाती है ना। अब हम बात कर लेते हैं देशांतर रेखा की। देखिए, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। प्रत्येक देशांतर रेखा एक ध्रुव से शुरू होकर के दूसरे ध्रुव तक जाती है, यानी ये है अर्थ, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाती है। देशांतर रेखाएं रेखा हैं, ये वृत्त नहीं है। ध्यान रखिएगा कि अक्षांश रेखाएं रेखा ना होकर के बल्कि एक वृत्त है जो कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं। वहीं देशांतर रेखाएं वृत्त ना होकर के रेखाएं हैं जो एक ध्रुव से स्टार्ट होती है दूसरे ध्रुव पे समाप्त हो जाती हैं। प्रत्येक गोलाकार वस्तु 360 डिग्री की होती है। अब अर्थ भी गोल है तो वो भी 360 डिग्री की है। अब देशांतर रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं, अतः कुल कितनी देशांतर रेखाएं हो गई? 360। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख पाएंगे, देखिए ये है 0 डिग्री इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। ये है आर्कटिक सर्कल और यहाँ है अंटार्कटिक सर्कल। ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री साउथ हो गया, ये 90 डिग्री नॉर्थ हो गया। अब आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप जो इस तरीके से देख रहे हैं, जो ये रेखाएं हैं ये हैं देशांतर रेखाएं, और जो इस तरीके से हैं ये हैं अक्षांश रेखाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, वह देशांतर रेखा जो लंदन की ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। ध्यान रखिए कि लंदन उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ देश है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन के पास ग्रीनविच शहर से होकर जो देशांतर रेखा गुजरती है उसे 0 डिग्री माना जाता है। इसके पूर्व की देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर और इसके पश्चिम की देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। जो ग्रीनविच रेखा है उसे यामयोत्तर रेखा भी कहा जाता है। अगर आपको एग्जाम में ग्रीनविच रेखा की जगह यामयोत्तर पूछा जाए, जो कि अक्सर यामयोत्तर रेखा का यूज होता है, तो इसे आप कंफ्यूज मत होइएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, इसलिए सूर्योदय सबसे पहले पूर्व दिशा में होता है। अब देखिए, भारत में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है, जबकि गुजरात राज्य में अरुणाचल प्रदेश के 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है, क्योंकि गुजरात अरुणाचल प्रदेश से लगभग 30 डिग्री पश्चिम में स्थित है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की दिशा में समय आगे होता है और 0 डिग्री देशांतर रेखा से के पश्चिम में की दिशा में समय हमेशा पीछे होता है। ऐसा पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करने के कारण होता है। घूर्णन मतलब अपनी अक्ष पर घूमना, और परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा पे 12 बज रहे होंगे तो 15 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर की 1 बज रहा होगा। इस नियम के अनुसार भारत का समय लंदन के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और चाहे तो आप इसे नोट भी कर लीजिएगा। अब देखिए, एक ही देश से होकर के अनेक देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। एग्जाम्पल के लिए, भारत के सबसे पश्चिमी छोर पर 68.7 डिग्री देशांतर रेखा तथा पूर्वी छोर पर 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। यदि इन दोनों देशांतर रेखाओं के मध्य में अंतर देखा जाए तो कुल कितने डिग्री का अंतर होगा? 30 डिग्री का देशांतर रेखाओं का अंतर प्राप्त होगा। अतः दोनों देशांतर के मध्य 2 घंटे का अंतर पाया जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों में पूर्वी छोर का समय पश्चिमी छोर के समय से अलग होता है। इस समय के अंतर को समाप्त करने के लिए किसी भी राज्य के समय में समानता रहे, और जो है ऐसा ना हो कि भारत में गुजरात में बज रहे हैं 2 और अरुणाचल प्रदेश बज रहे हैं 5। इस तरह के मतलब कन्फ्यूजन ना हो, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे 2 घंटे पीछे चल रहे हैं, 2 घंटे आगे चल रहे हैं, इस तरह का कन्फ्यूजन ना हो। इसीलिए एक कोई देशांतर रेखा उस देश में ले ली जाती है, उसी मानक समय मान लिया जाता है। जैसे
5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के समय को भारत का मानक समय स्वीकार किया गया है, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरती है। अब देखिए प्रयागराज के नैनी में जो टाइम हो रहा होगा वही पूरे भारत में भी उतना ही टाइम हो रहा होगा, है ना। 5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत का मानक समय 5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसीलिए लंदन के ग्रीनविच समय रेखा से यह 5 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी 330 मिनट। ठीक है, यदि ग्रीनविच पर दोपहर में 12 बज रहे होंगे तो भारत में प्रयागराज में 5:30 हो रहा होगा। 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर का समय ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? ग्रीनविच समय में 82.5 पश्चिमी देशांतर के समय को कम कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ग्रीनविच पर दोपहर में 12 बज रहा होगा तो इसमें से 5 घंटा 30 मिनट का समय कम कर दिया जाएगा। अतः 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर सुबह के 6:30 हो रहे होंगे। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट्स बना लीजिएगा, यहाँ पे जो भी लिखवाया गया जिससे आप कंफ्यूज ना हो। और अगर आपको थोड़ा भी डाउट रह जाता है, आपको कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप वीडियो फिर से देख लीजिएगा, तो आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया जिसे आप नोट कर सकें। अब देखिए ये है अर्थ, ये हो गया इक्वेटर। अब यहाँ से यहाँ ये हो गया देशांतर रेखाएं। अब आप देख पा रहे हैं कि विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के मध्य जो दूरियां हैं वो अधिक हैं। जैसे जैसे ये ऊपर चलते जाएंगे दूरियां कम होती जाएंगी। तो विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं दोनों देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कम होती जाती है। विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखा तथा पश्चिमी देशांतर रेखाओं में बांटा जाता है। इसीलिए यदि देशांतर रेखाओं को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो 180 पूर्वी डिग्री देशांतर रेखा, 180 पश्चिमी देशांतर। इस ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक पीछे जो रेखा होती है उसे 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा कही जाती है। मतलब दोनों एक हो जाती हैं, पूर्वी पश्चिमी देशांतर रेखा, है ना। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाओं के नाम लिख दिए हैं जिसे आप देख लीजिए। चाहे तो आप इसे नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता हो तो, या आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर कोई क्यूरी रह गई हो तो उसे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।